मान का था, और उसके बाद जब हम लोग जेल में थे तो जेल से न छूट पाए, इसीलिए इस पुनः एट्रोसिटी एक्ट लगा करके हम लोगों को जेल में रखा गया था। और देखिए, न्याय की जीत होती है, अभी नहीं तो आगे होती है, परंतु न्याय की जीत होती है। सत्य मेव जयते, अगर ये कहा गया है, शास्त्रोक्त है, तो ये हमारे जीवन का आधार है, ये हमारी मान्यता है, और वह आज पुनः प्रमाणित हुआ है। क्या कोई मानहानि? एट्रोसिटी के फर्जी मामले में दोष मुक्त हुए उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा, सत्य में जयते। उन्होंने यह भी कहा कि देर से ही सही पर जीत सत्य की ही होती है। इसके साथ ही विजय शर्मा ने आज पत्रकारों से भी चर्चा किया, और उन्होंने पत्रकारों से चर्चा के दौरान क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। जी, आज वो जो मुझ पर और कैलाश चंद्रवंशी जी के ऊपर फर्जी एट्रोसिटी एक्ट की धाराएं लगाई गई थी, मुकदमा लगाया गया था, आज उस पर फैसला था, और सेशन कोर्ट ने और एट्रोसिटी एक्ट के स्पेशल कोर्ट ने आज हम सबको, मुझे और कैलाश जी को दोष मुक्त किया है। उन्होंने इस बात को बहुत स्पष्टता से माना है कि जो कुछ था वो गरीबों के राशन कार्ड को बनवाने के लिए हम लोग गए थे। जब पहले उनके द्वारा सूचना दी गई थी पुलिस में, तब उसमें किसी प्रकार के जातिगत विषय को नहीं उठाया गया था। 1 महीने बाद फिर से उनको दबाव पूर्वक अलग से आवेदन दिलवाया गया है इन सारे विषयों को लेकर के, और विभिन्न जो वकील साहब लोग ज्यादा अच्छे से समझेंगे इस विषय को, इस बात का निर्णय हुआ। मैं भारत की न्याय परंपरा, भारत के न्यायपालिका के प्रति पुनः अपनी श्रद्धा व्यक्त करता हूं, और हम सबको, मुझे और कैलाश जी को दोष मुक्त किया गया है। इसमें हमारे ऊपर जो आरोप लगाया गया था, ये कहा गया था कि इस तरह की बातें हम लोगों ने की, जबकि जीवन में कभी समाज विशेष पर कोई टिप्पणी करने का प्रश्न ही नहीं उठता है। सदैव से ही सभी समाज को साथ में लेकर चलने का भाव मन में मेरे प्रारंभ ही रहा है, संस्कार में रहा है, शिक्षा में रहा है, और कर्म में रहा है, हर विषय से, हर तरह से रहा है। फिर भी हमको आरोपित किया गया था। आज न्यायालय ने हमको दोष मुक्त किया है। मैं ईश्वर को बहुत धन्यवाद देता हूँ। भारत की न्याय परंपरा को के प्रति मैं श्रद्धा व्यक्त करता हूँ। मामले में जेल भी गए थे आप? राजनीतिक था क्या मामला? मोहम्मद अकबर विधायक थे यहाँ से, वो दबाव की राजनीति किया करते थे, सबको प्रकरणों में फंसा करके, किसी के दुकान का लाइसेंस रद्द करके, किसी के सरपंच को धारा 40 में फंसा करके, किसी के माइनिंग का लीज खत्म करवा करके, इसी तरह से दबाव करके राजनीति किया करते थे। हम लोगों ने जा करके लोगों के, गरीबों के राशन कार्ड को बनवाने की बात कही थी। उनको ये लगा कि राजनीतिक प्रतिद्वंदता इन लोगों से प्रारंभ हो जाएगी, ये आगे बढ़ जाएंगे, हमको दबाने की कोशिश की, हमारे ऊपर फर्जी कई मुकदमे करवाए। उसमें से एक ये मुकदमा था जिसमें एट्रोसिटी एक्ट की धाराएं लगी थी। आज उस एट्रोसिटी एक्ट की धारा को माननीय न्यायालय ने समाप्त किया, हमको दोष मुक्त किया। क्या इसी मामले में जेल भेजा गया था? देखिए, कानून सबके लिए बराबर है। मैं आज न्यायालय के सामने खड़े होकर के और एक केस में जेल जा करके बरी होकर के आपसे ये बात कह रहा हूं, तो अरविंद केजरीवाल हो या कोई हो, कानून तो सबके लिए बराबर होना ही चाहिए, और है भी। कानून अपना काम कर रहा है, मुझे लगता है कि उसमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं। प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है, प्रामाणिकता जैसे ही सामने आती है तो जो कार्यवाही उचित है वो होना चाहिए, उसमें कोई संशय नहीं है किसी के लिए भी। भाई, कबीरधाम जिले के खबरों के लिए आप बने रहे हमारे YouTube चैनल खबर योद्धा के साथ। इसके साथ ही आप हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, जिससे हमारी पहले वीडियो सबसे पहले पहुंचेगी आपके पास। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही आप खबरों के लिए खबरयोद्धा.com पर भी जाकर कबीरधाम जिले की पूरी खबरों को प्राप्त कर सकते हैं।